मेरे मामा का लड़का आगे की पढ़ाई के लिए हमारे घर आया। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह दिखने में बहुत आकर्षक और मजबूत शरीर वाला था। एक दिन हम घर में अकेले थे। मैंने स्नान किया और एक छोटी पोशाक पहनी और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मामा का लड़का वही खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी नजर कुछ देर तक टिकी रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उस माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी मेरी मामा का बेटा वहां आ गया और मुझे घूर कर देखने लगा। वह मेरी सुंदरता से अभिभूत हो गया और उसने अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया। वहां हम लगातार 4 घंटे तक एक दूसरे को साथ दे रहे थे। हम एक दूसरे की जिज्ञासा को महसूस करने लगे। उस पल हमारे बीच बातें जरूरी नहीं लगी, एक दूसरे की मौजूदगी ही सब कुछ थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ। हमारे घर में 3 लोग रहते हैं, मैं और मेरे माता पिता। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने शरीर को फिट रखती हूँ और हर सुबह व्यायाम करती हूँ, जिससे मैं खूबसूरत और अच्छी दिखती हूँ। अब मेरी मामा का लड़का आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ आ गया। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास मुझे आकर्षित कर रहा था। वह 24 साल का है, मुझसे 2 साल बड़ा, और उसका नाम विक्रम है। घर में हम दोनों अकेले होने के कारण खूब हंसते खेलते थे। हम दोस्त की तरह रहते हैं और एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा करते हैं। एक दिन मैं विक्रम से कुछ जरूरी बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, विक्रम, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? विक्रम ने कहा, नहीं, मैं अभी तक किसी से नहीं मिला हूँ। फिर मैंने पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी माँ वहाँ आ गई और विक्रम को किसी काम के लिए बाहर ले गई। विक्रम की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ये कहो कि मेरी नींद उड़ गई थी। फिर भी मैं सोने चली गई। जब मैं उठी तो घर पर कोई नहीं था। फिर मैं बाथरूम में गई और एक अलग एहसास हुआ। तभी मेरे मन में विक्रम का ख्याल आया। अब मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया था। मैं अब तक उसके बारे में ही सोच रही थी। मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, खुशी, तुम क्या सोच रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, कॉलेज के बाद हमें नौकरी कहाँ मिलेगी? दोस्त ने कुछ सोचने के बाद कहा, हमें नौकरी पाना कठिन नहीं है। हम दोनों बातें करते हुए अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन विक्रम के ख्याल अभी भी जारी थे। क्योंकि आखिरी लेक्चर नहीं होने वाला था तो मेरी सहेली अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर जा रही थी। तभी मुझे सड़क पर विक्रम दिखा। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम पड़ोस की भाभी को अपने साथ ले जा रहा था और दोनों एक होटल में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और पिज्जा खा रहे थे। उनके मुस्कुराते चेहरों ने मुझे थोड़ा दुखी कर दिया, लेकिन मैं उन पर अधिक ध्यान नहीं दे सकी। मैं बहुत गुस्से में थी। विक्रम के पिता मेहनत से खेती करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वह सारे पैसे बर्बाद कर रहा था और यही सोचकर मैं गुस्से में घर आ गई। विक्रम के आने का इंतजार करते समय मेरे मन में कई विचार घूम रहे थे। मैंने अपने माता पिता को यह सब बताने का फैसला किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उन्हें बताया तो उसे बहुत डांट मिलेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को जब विक्रम घर आया तो मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि वह लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। मैंने उससे पूछा, विक्रम, उस भाभी के साथ होटल क्यों गए थे? उसके साथ मत रहो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसने कहा, खुशी, मुझे उसके साथ बाहर जाना पसंद है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है और उसका शरीर भरा हुआ है। वह मुझे बहुत पसंद है। यह मेरे लिए सही समय है। अभी नहीं करूँगा तो कब करूँ? उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। मैंने उससे बहुत देर तक कहा, ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं सुन रहा था। बहुत प्रयास के बाद आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं उसके साथ रहना बंद कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं उसके साथ घूमना बंद कर दूंगा। मैंने पूछा, ठीक है, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? विक्रम ने तुरंत कहा, जैसे वह मेरे साथ रहती है वैसे तुम मेरे साथ रहो और मेरी सभी इच्छाएं पूरी करो। मैंने उसे सीधे उत्तर दिया, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? विक्रम जवाब दिया, ठीक है, तो मुझे उस भाभी
के बारे में मत समझाओ। मैं जो कर रहा हूँ उस पर रोक मत लगाओ। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं शाम को इस बारे में सोच के बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी। मैं साफ समझ गई कि विक्रम क्या चाहता है और यह मुझे बहुत जटिल लग रहा था। उसने आज सुबह ही मुझसे कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। उसके इस बात से मुझे लगा कि उसने ये प्लान जानबूझकर बनाया है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि मौजूदा लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम ऐसा कुछ कर सकता है। मैं उसकी उम्मीदों से थोड़ी भ्रमित थी। मैं हमेशा सोचती थी कि विक्रम अच्छा लड़का है और आगे चलकर परिवार का भरण पोषण करेगा, कहीं अच्छी नौकरी कर लेगा। लेकिन अब मैं समझ गई कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी पसंद और व्यवहार ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया, यह महसूस करते हुए कि वह कहाँ रुकना चाहता था। मुझे एक त्रासदी का एहसास हुआ। इन विचारों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। अचानक मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई। तब घर में कोई नहीं था। मैं बाथरूम में जाकर नहाए और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बदन को देखने लगी। उस पल मुझे अपने शरीर पर एक अलग सा एहसास हो रहा था। जिन विचारों में मैं खोई हुई थी वह अब फिर से ताजा हो गया था। तभी मेरा ध्यान दरवाजे पर गया। विक्रम वहीं खड़ा था। उसने मुझे देखा था और उसकी आंखें बदल गई थी। वह मुझे घूर रहा था और उस पल मैं बहुत शर्मिंदा थी। अब मैं पूरी तरह से समझ गई कि वह क्या चाहता है। उसकी आंखों में वह विशेष एहसास मुझे थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का आकर्षण मुझे बहुत अलग महसूस करा रहा था। मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मैं नहीं मानूंगी तो विक्रम परेशान हो जाएगा और अपना भविष्य खराब कर लेगा। ये समझकर कि वह उस भाभी के साथ समय बिताएगा, मैं घबरा गई। मैं उसे खुश नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहले कभी यह खुशी नहीं ले ली थी। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, शायद अगर मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूं तो ये बात घर पर ही रहेगी। तो मुझे लगने लगा कि कुछ रहस्यमय और मधुर अनुभव करने का अवसर मिलेगा। मैं ये सोचकर सो गई कि हमारे घर की इज्जत भी खराब नहीं होगी और मूड भी अच्छा हो जाएगा। सुबह उठकर सीधे विक्रम के कमरे में गई। पहले तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार मन में चल रहे विरोधाभासी विचारों से तंग आकर मैंने कहा, ठीक है। अचानक मुझे एक अनोखे फैसले का एहसास हुआ और अब इस रिश्ते में कुछ अलग होने वाला था। मैंने कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर मैंने उससे कहा, किसी को इस बारे में मत बताना और आगे से उस भाभी के साथ मत घूमना। उसने निर्णायक ढंग से गर्दन हिलाई। उसके बाद हम दोनों मार्केट आ गए। बाजार में घूमते हुए उसके साथ रहना अलग ही लग रहा था। उनका साथ मुझे भी उलझन में डाल रहा था, लेकिन उस पर एक नई शुरुआत जैसा लगा। बाजार जाने के बाद विक्रम मुझे कपड़े की एक बड़ी दुकान में ले गया। वहां उसने मेरे लिए एक नाइट ड्रेस खरीदी और अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीदे। शॉपिंग के बाद हम एक होटल में गए और वहां खाने का लुत्फ उठाया। खाने के बाद हम घर लौट आए। रात को मेरे माता पिता के सो जाने के बाद विक्रम मेरे कमरे में आया। उसने कहा, चलो अब मेरी इच्छा पूरी करो। फिर मैं शर्त के मुताबिक नाइट ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। फिर विक्रम ने कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उनकी बातों में एक अलग ही एहसास था। उसने मुझे कसकर गले लगाया और मैंने भी उसे वापस गले लगा लिया। फिर उसने रात भर मुझ पर प्यार बरसाया। उस रात से विक्रम और मैं एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे। उनकी संगति में मैं मन के रहस्य में खो गई। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और मेरी भावनाएं उसके साथ अलग तरह से प्रकट हुई। मैंने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों पढ़ाई के बहाने एक ही कमरे में सोने लगे। रात को हम एक दूसरे के साथ रहकर अपनी सारी इच्छा पूरी करने लगे। हम दोनों एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। उसके बाद हमारे बीच जो होना था वह हुआ। विक्रम बहुत खुश था और उस पल में हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब
करना न भूलें, क्योंकि हम इस तरह की और कहानियां लाने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।